पुतिन के लाखों सैनिक कीव पर अब कब्जे की तैयारी में हैं और यूक्रेन पर रूस की 2023 में भीषण हमले की तैयारी को लेकर ये बड़ी खबर। रूस के विध्वंसक हमलों से बचने की तैयारी में अब यूक्रेन जुट चुका है। तो 2023 को लेकर क्या ये अंतिम प्रहार होने वाला है? रूस में जिस तरीके से तैयारी चल रही है उसकी एक एक जानकारी हमारे सहयोगियों से इस बारे में लेटेस्ट अपडेट लें। उससे पहले एक बार फिर से बता दें, यूक्रेन की चिंता इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है जहां साल 2023 किस तरीके से उसके लिए और विकराल स्थिति पैदा कर सकता है, इसको लेकर बड़े बयान और बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से 2023 में अंतिम प्रहार की बात, यूक्रेन भी क्या इसके लिए है तैयार। एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां कीव पर रूस के कब्जे की प्लानिंग पर यूक्रेन की इस बड़ी तैयारी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन के मेजर जनरल एंड्री कोवलिच का यह बड़ा खुलासा, जहां रूस हथियारों का जखीरा अपना बढ़ा रहा है वहां पर हमारी भी बड़ी तैयारी है। रूस के हर एक्शन पर यूक्रेन की पूरी नजर है और रूस पर प्रहार के लिए नेटो से और हथियार देने की रखी जा रही है मांग। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन से क्लस्टर बॉम्ब की मांग एक बार फिर से की है। प्रतिमा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रतिमा, यूक्रेन किस तैयारी की यहां पर बात कर रहा है, क्योंकि किस तरीके के रूस के प्लान के बारे में वो वाकिफ है जहां और क्लस्टर बॉम्ब की मांग की जा रही है? जी, मैं बता दूं सुरभि आपको, चूंकि हम बेलारूस बॉर्डर की ओर का रुख कर रहे हैं तो ऐसे में जो खबरें हमें मिल रही हैं वो ये कि बेलारूस की तरफ से कोशिश की जा रही है वो बॉर्डर्स जो पोलैंड और यूक्रेन को छूते हुए बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ऐसी सामरिक तैयारी की जाए, स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके की हो कि डर का माहौल, खौफ का माहौल बनाया जा सके और कहीं ना कहीं वो मैसेज एक बार फिर से देने की कोशिश की जा सके। आपको याद होगा फरवरी में युद्ध से पहले ही जनवरी में ही बेलारूस में कुछ इसी तरीके से रशियन ट्रूप्स का इकट्ठा होना, तमाम आर्टिलरीज का इकट्ठा होना शुरू हो गया था, जिसके बाद कीव पर हमला किया गया था ताबड़तोड़ तरीके से और एक बार फिर से उसी स्ट्रैटेजी को शायद अपनाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे वक्त में जब बेलारूस और रशिया के राष्ट्रपति मिलने वाले हैं मिन्स्क में, ऐसे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया के कि ये इसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता कि कोई बहुत बड़ा खतरा जो है वो यूक्रेन पर भी मंडरा रहा है और पोलैंड पर भी। लेकिन ये खतरा आखिर है क्या? रूस की तैयारी क्या है? इस बारे में और इंफॉर्मेशन के साथ हमारे सहयोगी मनीष भी हमें कर चुके हैं ज्वाइन। मनीष, यूक्रेन ने चिंता जाहिर कर दी है, पहले ही ज़ेलेंस्की कह चुके हैं आने वाले 6 महीने बहुत क्रूशियल है, लेकिन अब रूस की तैयारी को लेकर क्या इनपुट? अब बिल्कुल देखिए, रूस की तैयारी का तो आलम यह है कि अब खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने मोर्चा संभाल लिया है। हमने प्रेसिडेंट पुतिन को वॉर रूम में जाते हुए देखा। अब हम प्रेसिडेंट पुतिन को बेलारूस में, जब बेलारूस में उनकी ये यात्रा 3 साल के बाद हो रही है, इस समय हो रही है जब वो बेलारूस में राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ बैठकर बात करेंगे, तो कहा तो यही जा रहा है कि बेलारूस में जो रूस की सेना मौजूद है उसका उस जमीन का इस्तेमाल करना है ताकि वहाँ से कीव पर दबाव बनाया जा सके या अगर जरूरत पड़े तो कीव पर आक्रमण हो सके। ये कहना मुश्किल है कि क्या कीव पर आक्रमण होगा या नहीं होगा। कम से कम रूसी लोग तो या रूसी अथॉरिटी तो अपनी इस स्ट्रेटेजी का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन रूस की तैयारी देखकर लग रहा है कि पुतिन एक ऐसा चक्रव्यूह बनाने में जुटे हैं जिसमें वो यूक्रेन को या ज़ेलेंस्की को बुरी तरह से घेर लेना चाहते हैं और तुरंत ही वो मात करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब पुतिन चूंकि इस युद्ध को लीड कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में रूस को हर हालत में जीत सुनिश्चित करना है और इसके लिए पुतिन हर वो दांव चल रहे हैं जो बतौर कमांडर इन चीफ उन्हें चलना चाहिए इस चक्रव्यूह के लिए।